तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि स्वपरागन और परपरागन में क्या अंतर है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है 10th क्लास के लिए। मैं क्योंकि सीरीज़ ही ला रहा हूँ 10th क्लास का VBI के लिए, और वो भी 2023 के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। स्वपरागन और परपरागन में क्या अंतर है, तो आइए समझते हैं। पहले इसी तरह से लिखिएगा, स्वपरागन और परपरागन में विभिन्न अंतर इस प्रकार है। एक ऐसा लाइन खींचिएगा, इधर लिखिएगा स्वपरागन और इधर लिखिएगा परपरागन। एक चीज़ का हमेशा याद रखिएगा, अगर आप एक इधर यहाँ लिख रहे हैं तो एक भी यहाँ इधर लिखेंगे। ऐसा नहीं कि एक यहाँ लिख दिए एक यहाँ लिख दिए, देखने वाले को भी ये सुस्पष्ट होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। पहला क्या लिखेंगे, स्वपरागन। स्व का मतलब होता है अपना और पर का मतलब होता है पीछे का। पर का मतलब दूसरा या पीछे का। जैसे यह एक ही फूल के परागकणों का परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया होती है। एक ही पुष्प के, लेकिन परपरागन में क्या होता है, यह एक पौधा के एक पुष्प के परागकण से परागकणों का दूसरे पौधा के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया। इसमें एक ही फूल का परागकण से निकलकर परागकोश में उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, लेकिन इसमें एक पौधा से एक पुष्प से निकलकर दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया है, मैंने बताया। दूसरी बात, यह हमेशा वायु से स्पर्श होता है, यह हमेशा वायु के स्पर्श से होता है। स्वपरागन जो होता है हमेशा वायु के स्पर्श से होता है, लेकिन परपरागन ये तो होता है वायु, जल, कीट डैश डैश के द्वारा होता है। इसमें ज़रूरत नहीं है कि ये स्वपरागन जो होती है ये वायु के स्पर्श से होता है, लेकिन परपरागन जो है वायु, जल, कीट इत्यादि के होता है। स्वपरागन का मतलब अपना हुआ, एक ही पौधा से एक ही पौधा पर हो रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि जो उसका संतति होगा, जो उससे आने वाला प्रोडक्ट होगा वो भी कैसा होगा, तो वो भी जनक पौधे के काफ़ी मिलता जुलता होगा, क्योंकि एक ही पौधा पर ये जो रिलेशन है ये बना है। परपरागन में क्या होता है, संतति जनक पौधा से भिन्न होता है, क्योंकि ये कीट से भी हो सकता है, ये अन्य चीज़ों के मिलने से बनता है। तो दो चीज़ों के मिलने से बनता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें डिफरेंट पाया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे कितने, यहाँ पे आपको मैंने 3 डिफरेंस बताया और 3 ही डिफरेंस आपको पूछा जाता है, या 3 से 4 डिफरेंस आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ उम्मीदें किया कि आपको थोड़ी सी कंसेप्चुअली होकर समझाया जाए। स्वपरागन में एक ही फूल के परागकणों का परागकोश से उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुँचता है, जबकि परपरागन में पौधे के एक पुष्प के परागकण से परागकणों का दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया होती है। स्वपरागन में जो संतति होता है जनक के समान होता है, परपरागन में संतति जनक से भिन्न होता है। स्वपरागन में वायु के स्पर्श से होता है, परपरागन वायु, जल, कीट इत्यादि के स्पर्श से होता है। तो मुझे उम्मीद है और मुझे आशा है कि आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।